साल 2026। भारत एक नए बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। देश का हर नागरिक नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा था। गांव हो या शहर, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, इस बार देश के लिए कुछ बड़ा करना है। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां 18 साल का युवा आरव रहता था। उसके पिता किसान थे, घर की हालत सामान्य थी, लेकिन आरव के सपने आसमान जितने बड़े थे। वह हर सुबह तिरंगे को सलामी देता और कहता, एक दिन मैं देश के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा भारत गर्व करेगा। लेकिन सपनों के रास्ते आसान नहीं थे। घर की जिम्मेदारियां, पैसे की कमी और आसपास के लोगों की बातें सब आरव को रोकने की कोशिश कर रही थीं। उधर सीमा पर तनाव बढ़ रहा था। दुश्मन देश में फेक न्यूज फैलाने, लोगों को बांटने और डर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। देश को ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो आगे बढ़कर सही रास्ता दिखाए। इसी बीच सेना की भर्ती का नोटिस गांव में आया। गांव के लोग बोले, कहा जाएगा घर संभाल, लेकिन आरव ने दिल ठोक कर कहा, देश पहले, बाकी सब बाद में। उसके इस फैसले ने घर में हलचल मचा दी, लेकिन माँ ने आंसुओं के साथ आशीर्वाद दिया। आरव 2026 की एक ठंडी सुबह अपने गांव से निकल पड़ा। ट्रेनिंग शुरू हुई, दिन में तपती गर्मी, रात में ठंडी हवा, परिश्रम, संघर्ष। लेकिन आरव रुका नहीं। उसकी प्रेरणा थी भारत माता की जय और उसके गांव की उम्मीदें। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद आरव एक मजबूत सैनिक बन गया। इसी दौरान सीमा पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। आतंकियों ने भारतीय सीमा के पास घुसपैठ की कोशिश की। सरकार ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन तिरंगा 2026। आरव की यूनिट को बुलाया गया। रात का समय था, आसपास पहाड़, अंधेरा और सन्नाटा। आरव और उसकी टीम चुपचाप आगे बढ़े। अचानक गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे हटने वालों में से नहीं थे। आरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बड़ी विस्फोटक डिवाइस को रोक दिया, जिसे फटने पर हजारों निर्दोष लोग मारे जाते। उसका यह कदम पूरे मिशन को सफल बना गया। पूरा भारत आरव के नाम से गूंज उठा। 2026 का देशभक्त हीरो आरव, समाचार चैनल बोले। इस युवा ने अपने साहस से देश को बचाया। उसका गांव गर्व से भर गया। उसकी माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर वे खुशी के आंसू थे। यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, देश सिर्फ सैनिकों से नहीं, बल्कि हर नागरिक की सोच से चलता है। जहां भी रहें, सही के लिए खड़े हों, फेक न्यूज पर विश्वास न करें, देश को जोड़कर रखें और भारत माता का नाम ऊंचा करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।